हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज प्रोसेस कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 5 है, जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। देखो, कल मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था प्रोसेस कॉस्टिंग का। होपफुली आपने किया है, नहीं किया है, जो भी है क्रॉस चेक कर लेना। अगर आपने किया है, नहीं किया तो ध्यान देना कि कैसे ये सम सॉल्व होने वाला है। ये सिर्फ कल वाला ही सम है। ओके, क्वेश्चन दिया है, अ प्रोडक्ट of a manufacturing concern passes through two process A and B and then to finished stock. The following figures have been taken from its books for the year ended 31st of March 2013. दो प्रोसेस से जाएगा और तीसरी बार वो जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो किधर ट्रांसफर किया जाता है? फिनिश स्टॉक में। अगर वो नहीं भी बोलता है तो हमारा अजम्पशन ये रहता है कि पहले प्रोसेस से दूसरे, दूसरे से तीसरे और तीसरे से वो फिनिश स्टॉक्स में ही चले जाता है। मतलब जब थर्ड प्रोसेस अपन बना दे तो उधर फिनिश स्टॉक ही लिखते हैं। बराबर है चैताली? आगे क्या दिया है? तो यहाँ पे प्रोसेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिया है। रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस इन प्रोसेस, इंट्रोड्यूस इन द प्रोसेस, ये जो है ये रुपीस नहीं है, ये क्या है? यूनिट्स। यहाँ पे दोनों प्रोसेस का यूनिट दिया है। अब तक एक ही प्रोसेस का यूनिट होता था, यहाँ पे दो प्रोसेस का यूनिट दिया, कोई नहीं। फिर कॉस्ट ऑफ मटेरियल इंट्रोड्यूस, जो मटेरियल इंट्रोड्यूस हुआ है उसका कॉस्ट पर यूनिट बोला है। इसका मतलब ये यूनिट ही होगा ना बाय डिफॉल्ट। अभी समझ गया सर? हमको समझेगा कैसे? तो देखो, सेंटेंस क्लियर है। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस, जो रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस हुआ है उसका कॉस्ट कितना है पर यूनिट का? 125 और 200, मतलब ये यूनिट्स है और इसका ये रेट पर यूनिट है। बात समझ में आया? तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे और प्रोसेस अकाउंट के अंदर टू इनपुट मटेरियल, पहले प्रोसेस में 10,000 और यहाँ पे टू इनपुट मटेरियल 700। समझ में आया क्या? और उसके बाद 125 एंड 200, तो यहाँ पे इसका कॉस्ट आ जाएगा 125 और इसका आ जाएगा 200। कैलकुलेटर नाम का प्राणी अपने पास है, जरा फट से 12,50,000 और यहाँ पे 1,40,000। एनी डाउट? दो ही प्रोसेस बनाने का, तीसरा बनाने की जरूरत नहीं है। डेली हाँ। उसके बाद क्या दिया भाई? आगे दिया है वेजेस का खर्चा, मशीन का खर्चा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट मटेरियल, सब एक्सपेंस है, तो सब आने वाला है। जैसा जैसा दिया वैसे वैसे लिखते जाएंगे। टू, सबसे पहला किसका खर्चा दिया था भाई? टू वेजेस मतलब लेबर, कितना दिया है? 2,80,000। उसके बाद टू मशीन एक्सपेंसेस, कितना है? 20,000। फिर उसके बाद टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कितना है? 10,000। टू अदर एक्सपेंसेस 45,000। उसके अलावा और कुछ? टू इनडायरेक्ट, तो यहाँ पे मटेरियल लिखा है मैंने, ये डायरेक्ट मटेरियल, इसे मैं इनडायरेक्ट मटेरियल कर देता हूं। कितना है जी? 5,000। उसके अलावा नॉर्मल लॉस के बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। ये मैंने प्रोसेस ए ले लिया है, वैसे प्रोसेस बी में टू लेबर से स्टार्ट करो। लेबर ही दिया ना पहला, कितना है? 1 लाख। उसके बाद टू मशीन एक्सपेंसेस, कितना है जी? 10,000। फिर उसके बाद टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस 10,000। उसके बाद टू अदर एक्सपेंसेस, कितना है? 22,500। उसके अलावा इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट रुपीस में दिया है 10,000। तो सर उधर का आउटपुट इधर का इनपुट बनता है, मतलब यहाँ पे और एक इनपुट आएगा, टू इनपुट फ्रॉम प्रोसेस ए। बात समझ में आ गया? हाँ जी। अभी तो पर जगह नहीं, मैंने नीचे लिखा, आप ऊपर भी लिख सकते हो, कोई ऐसा फंडा नहीं है इसका। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ मटेरियल है, आपको इसको नीचे लिखने का तो भी चलेगा। बात समझ में आ गया? क्लियर है यहाँ तक? अब और कुछ क्वेश्चन में है क्या, चेक करते। तो भाई नॉर्मल लॉस, बट यहाँ पे कुछ अलग दिख रहा है। नॉर्मल लॉस इन वेट एंड आगे दिया है नॉर्मल स्क्रैप परसेंटेज में। ये थोड़ा सा ट्विस्टिंग है। एग्जाम्पल लेता हूं कि भाई मैंने
एक प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल लाया है 50 केजी, प्लास्टिक हो सकता है, 50 केजी प्लास्टिक लाया है, उससे मुझे एक प्रोडक्ट बनाने का है, फॉर एग्जाम्पल इसका कवर बनाने का, बराबर है। अब कवर बनाने में 50 केजी है तो 50 केजी का सामान बनना चाहिए, अजम्पशन तो यही है। बट जब मैं उसको प्रोसेस करने में गया तो मालूम पड़ा 50 केजी के सामान से बना सिर्फ और सिर्फ 40 केजी है, तो 10 केजी का वेट लॉस हुआ। क्या उसे आप बेच सकते हो? क्या हम उसे बेच सकते हैं? सर वो तो दिखने वाला नहीं है, वो तो मेजर किया तो समझा। बात समझा मैं क्या बोल रहा हूं? वापस एक बार, नॉर्मल लॉस इन वेट एंड नॉर्मल स्क्रैप, टू डिफरेंट थिंग। ये जो नॉर्मल लॉस अपन लिखते हैं यहां पे, बाय नॉर्मल लॉस जो लिखा है, ये स्क्रैप के लिए है। स्क्रैप का लॉस और वेट का लॉस दो अलग चीज है। नॉर्मल लॉस इन वेट का मतलब है मैं 50 केजी रॉ मटेरियल लेके आ रहा हूं, उस पर काम कर रहा हूं, और देन काम करने के बाद जो प्रोडक्ट बन गया मैं उसका वेट कर रहा हूं। उसी रॉ मटेरियल से मैंने प्रोडक्ट बनाया, अब उसका वेट करो, अरे 50 किलो लाया था, ये 40 किलो ही दिख रहा है, मतलब उस रॉ मटेरियल में नॉर्मल लॉस हुआ वेट का। कितना? 10 केजी का। तो जो नॉर्मल लॉस हुआ वेट का, वो दिख तो नहीं रहा है, खाली मेजर हो रहा है, बराबर है। समझ में आया क्या? बट क्या हुआ, मटेरियल कम तो हुआ, 50 का 40 तो हुआ, बट वो जो 10 केजी का लॉस हुआ है, आप उसे भंगार में बेच सकते हो क्या? स्क्रैप में बेच सकते हैं अपन? नहीं बेच सकते। मतलब नॉर्मल लॉस इन वेट कैन नॉट बी सोल्ड, इसे आप भंगार में नहीं बेच सकते। लेकिन उसी केस में क्या हुआ भाई, जब मैंने 50 केजी मटेरियल लाया, उससे जो प्रोडक्ट बन रहा था, उससे जो बच गया मटेरियल, जो भंगार का मटेरियल है, क्योंकि कोई प्रोडक्ट बना रहे उसका साइड का आउटर लेयर कट किया, ये किया, उसमें कुछ ना कुछ वेस्टेज हुआ, तो जो प्लास्टिक बच गया मेरे पास, जिसका कोई यूज नहीं है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? स्क्रैप। इसे हम भंगार में बेच सकते हैं। तो बेचेंगे क्या? स्क्रैप को, नॉर्मल लॉस इन वेट को नहीं। बट इससे यूनिट जो इंट्रोड्यूस हुआ है वो कम तो होगा ही। 50 केजी यूनिट आया था, उसमें वेट लॉस भी होएगा, स्क्रैप लॉस भी होएगा, ये सब चीज यूनिट्स को कम करता है। अंडरस्टूड? यूनिट्स कम होगा, लेकिन जो स्क्रैप यूनिट है वो बिकेगा, वेट लॉस है वो बिकेगा नहीं। मतलब जब मैं नॉर्मल लॉस लिख रहा हूं तो नॉर्मल लॉस में दो नॉर्मल लॉस आएगा, एक आएगा वेट लॉस और एक है स्क्रैप लॉस। समझ में आया क्या? जो वेट लॉस है वो सिर्फ यूनिट कम करेगा, उसका कुछ भी फायदा नहीं होगा, लेकिन जो स्क्रैप लॉस है उससे थोड़ा भंगार बेच के पैसा कमा सकते हो आप। अंडरस्टूड? याद रहेगा। तो वेट लॉस से यूनिट कम होता है लेकिन कुछ प्रॉफिट नहीं होता है, और स्क्रैप से यूनिट तो कम होता ही है लेकिन थोड़ा फायदा भी हो जाता है। डन? चलिए ठीक है। तो इस क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस इन वेट दिया है, कितना दिया है जी? नॉर्मल लॉस इन वेट दिया है 5%, 5% दोनों प्रोसेस के लिए दिया है, तो भाई वेट लॉस दिया है 5%, इधर भी और इधर भी। तो वेट लॉस 5%, ठीक है। आगे बढ़ते, उसके अलावा क्या दिया है? आगे दिया है, और ये नॉर्मल लॉस इन वेट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, परसेंटेज ऑन टोटल यूनिट इंट्रोड्यूस इन ईच प्रोसेस। जितना यूनिट इंट्रोड्यूस हुआ है उसी के ऊपर आपको कैलकुलेट करना है। तो ठीक है, कोई नहीं। एडिशन, यस। तो इस क्वेश्चन में पहले प्रोसेस में कितना यूनिट इंट्रोड्यूस हुआ है? तो 10,000 पे 5% यानी कि कितना आ जाएगा? 500। बात समझ में आया? इधर अभी नहीं कैलकुलेट कर सकता हूं, क्योंकि इधर का भी आउटपुट यूनिट मालूम नहीं है कितना आया, जब मिलेगा तब मैं कैलकुलेट करूंगा। समझा ये? हाँ, चलिए। उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद आयुष दिया है यहाँ पे नॉर्मल स्क्रैप, नॉर्मल लॉस, नॉर्मल स्क्रैप, लॉस इन वेट, ये स्क्रैप है तो ये कंसीडर किया जाएगा। परसेंटेज ऑन टोटल इंट्रोड्यूस इन ईच प्रोसेस 10% एंड 10%। तो भाई नॉर्मल लॉस इन स्क्रैप का दिया है 10%, और यहां पे भी स्क्रैप 10%। तो 10% इसमें कितना आ जाएगा? 1000। ये 1000 के ऊपर कैलकुलेशन होगा, क्योंकि आपको इधर दिया है इंफॉर्मेशन। क्या दिया है? जो भी नॉर्मल स्क्रैप हुआ है उसे आपने रियलाइज किया है, वैल्यू ऑफ स्क्रैप 10 यूनिट का 800 रुपए। अगर 10 यूनिट का 800 रुपए मिलेगा भंगार में,
तो भाई एक यूनिट के लिए कितना दोगे भंगार में? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, लेट इट बी 1 इंटू 800 डिवाइड बाई 10। एक यूनिट का भंगार में कीमत है 80 रुपए, ये समझा। वैसे यहां पे 10 यूनिट के लिए 2000 मिलेगा, तो एक यूनिट के लिए कितना? तो 200 रुपया पर यूनिट आ जाएगा। इसको 200 रुपया पर यूनिट में भंगार में बेचने का और इसको 80 रुपया बेचने का, मतलब इधर अपने को स्क्रैप वैल्यू मिल गया, पहले वाला 80 में और दूसरा वाला 200 में। स्क्रैप वैल्यू समझ में है? मैंने 800 और 2000 क्यों नहीं लिखा, समझा ना। चलिए बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है जी, आगे कुछ दिया है क्या? आउटपुट दिया हुआ है 8300 और 7800। ठीक है भाई, 8300 यहां से यहां आ जाएगा 8300 और यहां पे आ जाएगा 7800। अब 8300 प्लस 700 कितना हो गया? 9000। इस प्रोसेस में 9000 यूनिट आया है। 9000 का 5% कैलकुलेट करेंगे 450, 10% कैलकुलेट करेंगे। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? एनी डाउट? और कुछ है क्या क्वेश्चन में? आयुष देखो लो जरा भैया, और कुछ तो नहीं है। प्रिपेयर प्रोसेस एबनॉर्मल लॉस एंड गेन अकाउंट, डन विथ योर सम। देखो फॉर्मेट बना हुआ है, खाली पोस्टिंग करना है, अमाउंट कैलकुलेट करना है, कुछ भी मैं नया नहीं करो, फॉर्मेट वही लिखा है, खाली मैं जैसा जैसा इंफॉर्मेशन दिया फिल कर दो एंड देन डू योर क्लोजिंग। चलिए पहले स्क्रैप को बेच देते। 1000 इंटू 80 करोगे, 80,000 का भंगार बिका यार, सही है अंजलि। 900 इंटू 2, अरे बाप है, 1,80,000। मैंने बोला कैलकुलेशन बराबर कर रही है ना ये, 1,80,000 यहाँ पे इल्ले नो। अब जादू हो रहा है क्या, देखते। 10,000 आया, गया कितना? 9,000 और 8,500, 9,800 ही गया। तो 200 का नुकसान दिख रहा है, और जो नुकसान दिख रहा है उसे हम लोग कहते हैं बाय एबनॉर्मल लॉस, 200 यूनिट। अभी इसका सीपीयू निकालना पड़ेगा। सीपीयू कैसे निकलेगा? यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट। तो इस प्रोसेस में यूनिट आया 10,000, गया कितना? ये इसको छोड़ दो, गया कितना? 1500 ना। 10,000 आया, गया 1500, तो 8,500 यूनिट बचेगा। तो इस प्रोसेस में यूनिट कितना है? 8,500। समझा ना? कैसे समझा? 10,000 आया और गया सिर्फ इतना, ये तो अपना बैलेंस है ना, तो इतना ही गया। अब कॉस्ट लेते, इन सब का कॉस्ट ले लो। 16 लाख, उमर 16, 12 लाख ऊपर दिख रहा है बेटा, बोला ना उमर। 16 लाख 10,000 में 80,000 चले जाएगा, तो 15 लाख कितना? 30,000। तो इधर आएगा कॉस्ट इसका 15 लाख 30 डिवाइडेड बाय 8,500, 180 रुपए। अब राउंड ऑफ फिगर है तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, एबनॉर्मल लॉस और गेन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो 200 इंटू 180 करेंगे, यहाँ पे 360, 36,000 और यहाँ पे 14,94,000। ठीक है, अब टैली हो जाएगा ये। चलिए देखते, यहाँ पे 10,000 यूनिट और इसका कॉस्ट अभी हमने निकाला था 16,10,000, 10,000 यूनिट देख लो टोटल करके 16,10,000 आएगा। जो इधर का क्लोजिंग है वो इधर का ओपनिंग बन जाएगा 180 के हिसाब से 14,94,000। डन। अब फिर से यहाँ पे जादू हो रहा है, देखते 9,000 आया, गया कितना भाई? 7,800, 900 और 450। देखो कितना जा रहा है, 9,000 के ऊपर ही जा रहा है। कितना जा रहा है 9,000 के ऊपर? 150, 150 ज्यादा गया, मतलब गेन हो गया यहाँ पे 2, एबनॉर्मल गेन 150 का बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे 150 का एबनॉर्मल गेन हो गया। अब यूनिट यूनिट कॉस्ट, यूनिट आया कितना? 9,000, गया कितना? सिर्फ इतना ही। तो 9,000 में ये माइनस कर दो, कितना आ रहा है? 9,000 माइनस दिस मच,
7,650 यूनिट आ गया। अभी कॉस्ट लेंगे, सब कॉस्ट ले लो। 17 लाख माइनस 1,80,000, 16 लाख 6,500 डिवाइडेड बाय 7,650। बात समझ में आ गया? अब राउंडर फिगर में लिख सकता हूं डायरेक्टली, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट मैं सिर्फ जो क्लोजिंग स्टॉक है उसके लिए लिख रहा हूं। यहां पे आउटपुट के जगह पे क्या आ जाएगा? समझ में आया क्या? फिनिश गुड्स नहीं, फिनिश स्टॉक लिखना, बिकॉज क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया स्टॉक अकाउंट में ट्रांसफर करना है। फिनिश स्टॉक अकाउंट, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 16,38,000। अब टोटल करेंगे, ये साइड का टोटल ज्यादा रहेगा, बट यूनिट तुम्हारा टैली हो जाएगा 9150। 18 लाख 18,18,000 9150 18,18,000 माइनस करो 31,000। 150 इंटू 210 करके देखो, सेम अमाउंट आना चाहिए। डन हो गया। ये बेसिक इतना ही सम कर रहे थे, बट क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस, गेन और नॉर्मल लॉस भी बनाने का। नॉर्मल लॉस नहीं बोला है, बट हम बना रहे हैं। क्वेश्चन में पूछा है आपको एबनॉर्मल लॉस और गेन ही प्रिपेयर करने बोला है। प्रिपेयर एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन। नॉर्मल लॉस बोला नहीं है तो बनाने की जरूरत नहीं है, बट अपन एक्सप्लेनेशन के लिए कर रहे हैं। अगर ठीक है करने का मन है तो करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट सब में करेंगे, कोई नहीं। चलिए, इधर एबनॉर्मल लॉस दिया है, क्रेडिट साइड पे दिया है, तो एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट, इधर क्रेडिट है तो इधर आ जाएगा डेबिट में टू प्रोसेस ए अकाउंट। कितना भाई? 200 यूनिट 180 के हिसाब से 36,000। एबनॉर्मल गेन हो गया, इधर डेबिट तो इधर आ जाएगा क्रेडिट बाय प्रोसेस बी। कितना? 150 यूनिट 200 रुपए के, सॉरी 210 के हिसाब से 31,500। डन। अब पहला एबनॉर्मल लॉस अकाउंट क्लोज होगा। लॉस को क्या करते हैं? बेचते हैं। एबनॉर्मल लॉस को नॉर्मल लॉस के रेट पे बेचने का। एबनॉर्मल लॉस को नॉर्मल लॉस के रेट पे बेचने का। एबनॉर्मल लॉस कितना है? 200। बेचेंगे तो पैसा आएगा, इसलिए बाय कैश और बैंक। 200 यूनिट को बेचेंगे। एबनॉर्मल लॉस का रेट कितना है? 80। 80 में बेच देंगे, कितना आ रहा है देखो जरा? 16,000। इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट कैश और बैंक में जाएगा, सोचने का नहीं है। एबनॉर्मल गेन को नॉर्मल लॉस के रेट पे ट्रांसफर करने का। एबनॉर्मल गेन को नॉर्मल लॉस के रेट पे ट्रांसफर करने का था क्रेडिट, ट्रांसफर करने के लिए डेबिट टू नॉर्मल लॉस। कितना ट्रांसफर होगा? 150 यूनिट। नॉर्मल लॉस का रेट कितना है? 200। 200 पे ट्रांसफर करेंगे, आएगा 30,000। सम खत्म। क्लोजिंग करेंगे तो जो भी बैलेंस आएगा कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाएगा। तो यहाँ पे ये टोटल ज्यादा है 36,000 यूनिट, तो तुम्हारा टैली हो जाएगा, यूनिट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे बैलेंस आएगा 20,000, बराबर है। जो भी है वो जाएगा बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ में आ गया? अब आते हैं यहाँ पे 31,500 क्लोज करेंगे, 1500 आएगा टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। समझ में आ गया क्या? क्लियर है यहाँ तक? और कुछ है क्या? प्रोसेस कॉस्टिंग क्लियर हो रहा है अच्छे से? पक्का ना? कुछ भी प्रॉब्लम है तो बोला करो तुम। ओके, ठीक है, वेरी गुड, क्लियर है। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आ रहेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।